हेलो दोस्तों। मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस्लाम अपोलोजिस्ट हमेशा हर इतराज़ पर कोई ना कोई भोंडा सा जवाब निकाल लाते हैं, और ऐसे ही अगर उनसे गुलामी और इंसानी हकूक़ के बारे में सवाल करें तो उनका जवाब होता है कि उस ज़माने में गुलामी ख़त्म करना मुमकिन नहीं था। इस बात के बारे में पढ़ने के लिए पाकिस्तानी फ्री थिंकर का ग्रुप खोला तो बड़ा ज़बरदस्त मटेरियल पढ़ने को मिला। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर तफसील से वीडियोस बनाई जाएं और इस्लाम और गुलामी का एक नए सिरे से और तफसील से जायजा लिया जाए। काश मुसलमान ये दावा करने से पहले कि उस जमाने में गुलामी को ख़त्म करना मुमकिन नहीं था, इस्लाम से पहले गुजरे हुए अजीम इंसानियत के अजीम लोगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, जो इस्लाम से हज़ारों साल पहले भी गुलामी के खिलाफ कोशिशें कर रहे थे। इस्लाम के आने से हजारों साल पहले बुद्धा ने मजहब के नाम पर नहीं, बल्कि इंसानियत के नाम पर गुलामी के खिलाफ लोगों को एजुकेट किया। उसके बाद जब अशोका का दौर आया तो उसने तकरीबन गुलामी को खत्म ही कर डाला। गुलामों की ट्रेडिंग और गुलामों के बाजारों का खात्मा किया। अशोका ने न सिर्फ गुलामी को खत्म किया, बल्कि डिफॉरेस्टेशन और डेथ पेनल्टी पर भी पाबंदी लगाई। और तो और जेंडर इक्वलिटी और एनिमल क्रूअल्टी पर भी बहुत काम किया। अशोका के बाद में आने वालों ने गुलामी के निज़ाम को मजदूरी यानी लेबर के निज़ाम में बदल दिया, और यूं गुलामों को वो सब हकूक हासिल हो गए जो एक आज़ाद इंसान को हासिल थे। लेकिन बाद में जब मुसलमान हिंदुस्तान पर काबिज हुए तो गुलामी का निज़ाम फिर से शुरू हो गया, और फिर से हिंदू गुलाम मंडियों में बिकने लगे। बुद्धा के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि वो किसी क्रिएटर को नहीं मानते थे, और ना ही ये मानते थे कि किसी क्रिएटर ने कोई दीन या मजहब फरिश्तों, नबियों या अवतारों के जरिए इंसान तक भेजा है। बल्कि उनका ये मानना था कि इंसानों को खुद अपनी अकल और सोच को इस्तेमाल करते हुए एक गैर मजहबी निज़ाम को अडॉप्ट करना चाहिए। इसलिए बुद्धा ने कभी अपनी टीचिंग्स को किसी खुदा से नहीं जोड़ा, बल्कि ये कहा कि वो अपनी अकल से बहुत गौर व फिक्र करने के बाद ये तालीमात दे रहे हैं। इस्लाम से बहुत पहले, बल्कि क्रिश्चियनिटी से भी पहले, चीन में दो खानदान कन और खन के नाम से गुजरे हैं जिन्होंने गुलामी का खात्मा किया, किसी मजहब के नाम पर नहीं बल्कि सिर्फ इंसानियत के नाम पर। पर्शिया के साइरस द ग्रेट का जमाना तो शायद बुद्धा के जमाने से भी बहुत पुराना है। उसने भी इंसानियत के नाम पर, सिर्फ इंसानियत के नाम पर गुलामी के खात्मे के लिए बहुत काम किया, और यहूदियों की अपनी किताबें साइरस द ग्रेट के गुलामी के खात्मे और इंसानियत के लिए काम करने पर तारीफों से भरी पड़ी हुई है। इस्लाम दूर दूर तक इंसानियत के नाम लेने वालों का गुलामी के हवाले से मुकाबला नहीं कर सकता। इंसानियत का नाम लेवा बुद्धा तो बहुत अजीम था, इस्लाम तो जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी का भी मुकाबला नहीं कर सकता जिनकी कोख से इस्लाम का जन्म हुआ है। इसकी तफसील आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे इस्लाम खुलकर कैदी औरतों को बांदी के नाम पर कैद करके उनका रेप हलाल करता है, और फिर टेम्परेरी सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने के बाद जब मन भर जाता है तो बांदी को किसी और को बेचने की भी इजाजत देता है कि कोई और उसे खरीद कर उसका रेप करे। जबकि यहूदी और ईसाई बाकायदा बांदी औरत से शादी करवाते हैं, जिसके बाद उसकी हैसियत बीवी की हो जाती है, जिसे आगे नहीं बेचा जा सकता। 20th सेंचुरी में अमेरिका और यूरोप बहुत हद तक मजहब की जंजीरों से आज़ाद हो चुके थे, और मजहब से आज़ादी के बाद ही वो इस काबिल हुए कि सिर्फ इंसानी अकल की मदद से और इंसानी हकूक को सामने रखते हुए किसी भी मजहब से पाक एक ऐसा गैर मजहबी निज़ाम तश्कील दे सकें जिसमें वो एक बार फिर से गुलामी का खात्मा कर सकें।
मॉडर्न दुनिया में सबसे पहले गुलामी को कानूनी तौर पर इंग्लैंड और फ्रांस में खत्म किया गया। इन ममालिक में 1833 में गुलामों की ट्रेडिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इंडिया में गुलामी का खात्मा 1843 में हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए गुलामी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने 1865 में सेनेट से मंजूरी के बाद गुलामी का खात्मा किया। लीग ऑफ नेशंस, जो वर्ल्ड वॉर से पहले यूएन जैसा काम करती थी, उसने एक कन्वेंशन के जरिए 1926 में मर्दों और औरतों की ट्रेडिंग पर पाबंदी का कानून पास किया। उस वक़्त सऊदीया और यमन जैसे इस्लामी मुल्क इस्लामी तालीमात के तहत गुलामी के घटिया काम को जारी रखे हुए थे। 1950 में काहिरा में होने वाले इंसानी हकूक कन्वेंशन के बाद सऊदीया और यमन पर दबाव बना और इंग्लैंड ने भी दबाव बनाए रखा, जिसकी वजह से सऊदीया और यमन में 1962 में 1962 में गुलामी का खात्मा हुआ। दुनिया में सबसे आखिर में गुलामी का खात्मा अफ्रीकी मुसलमान मुल्क मोरितानिया में 2007 में हुआ। ये मुसलमान मुल्क गुलामी के खात्मे के इस कदर खिलाफ इसलिए थे कि उनके नज़दीक शरीयत ने गुलामी को हलाल अल्लाह करार दिया है, और शरीयत बनाने का हक सिर्फ अल्लाह को है, और शरीयत के अहकामात यानी ऑर्डर्स कयामत तक तब्दील नहीं हो सकते। सऊदी मुफ्तियों का फतवा है कि गुलामी पर पाबंदी टेम्परेरी है, और ये पाबंदी सिर्फ उस वक्त तक है जब तक इस्लामी रियासतें कमज़ोर हैं। जैसे ही इस्लामी रियासत ताकतवर होती है, उस पर फर्ज है कि वो काफिरों के खिलाफ जहाद को जारी करे, और इस जहाद के नतीजे में काफिरों के जितने बच्चे और औरतें कैदी बन जाएं, वो सब गुलाम बना लिए जाएं। इसलिए जहाद जारी होते ही गुलामी का कारोबार फिर से जारी हो जाएगा। दोस्तों, इस सदी के इंसानियत के आलमी शऊर ने गुलामी का मुकम्मल खात्मा करके मजहब को चेकमेट किया है, और साबित कर दिया है कि इंसानी अक्ल और शऊर उसकी रहनुमाई किसी भी सदियों पुराने बोसीदा मजहब से बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस टॉपिक पर हम तफसील से इस्लाम और गुलामी के कनेक्शन पर रोशनी डालेंगे।